हेलो स्टूडेंट्स, तो आज ये ज्योमेट्री पे हमारा तीसरा लेक्चर होगा। ठीक है, क्लास 10th के लिए आज ये वीडियो है। और आप लोग को मैंने पहले भी बता दिया है थेल्स थ्योरम के बारे में, थेल्स थ्योरम से रिलेटेड क्वेश्चंस के बारे में, और जो इनिशियल जो भी इंट्रोडक्शन होता है यूक्लिड ज्योमेट्री का, यानी कि 10th में जो प्लेन ज्योमेट्री पढ़ना उसके बारे में। तो एनसीईआरटी से थोड़ी ऊपर की सोच रखने वाले स्टूडेंट्स के लिए स्पेशली वीडियो है। ठीक है, जैसे आप RSOL बनाते हैं या RD शर्मा बनाते हैं या कोई भी अदर बुक बनाते हैं, तो ये थेल्स थ्योरम का ही एक पार्ट है। ठीक है, जैसा कि आप हेडिंग में देख सकते हैं एंगल बाइसेक्टर थ्योरम। ओके ना, तो एंगल बाइसेक्टर थ्योरम ये थेल्स थ्योरम से ही निकल के आया हुआ, मतलब थेल्स थ्योरम के इस्तेमाल से ही एक नया थ्योरम बनता है। और इस पे हो सकता है कि कभी कभी क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। ठीक है, तो जानकारी रखना जरूरी है। तो आइए हम लोग सबसे पहले समझते हैं कि एंगल बाइसेक्टर थ्योरम क्या है, फिर यहाँ पे स्टेटमेंट लिखकर देखेंगे। ठीक है ना, देखिए एंगल बाइसेक्टर थ्योरम, सबसे पहले आपको एक चीज बता दूं स्टूडेंट, मैं देखिए बाइसेक्टिंग की जब बात आती है तो एक एक्सटर्नल होता है और एक इंटरनल होता है। तो अगर हम लोग इंटरनली बाइसेक्ट करते हैं तो उसको नॉर्मली हम सिर्फ एंगल बाइसेक्टर थ्योरम ही बोलेंगे, और हमको यही पढ़ना ही है इसमें। ठीक है, तो अभी हम बात करेंगे इंटरनल बाइसेक्टर, इंटरनल एंगल बाइसेक्टर थ्योरम। इस थ्योरम के अकॉर्डिंग हम लोग करते क्या है ना, कि एक ट्रायंगल लेते हैं, यानी ये थ्योरम स्टेट करता है, क्या स्टेट करता है स्टूडेंट्स, कि अगर एक ट्रायंगल हो, अगर एक ट्रायंगल हो, पहले सीख लीजिए फिर स्टेटमेंट लिखवा देंगे। ठीक है, एंगल बाइसेक्टर थ्योरम क्या कहता है, ये कहता है कि अगर कोई एक ट्रायंगल है तो उस ट्रायंगल में कोई भी एक एंगल को बाइसेक्ट कराइए। एक लाइन है जो इस एंगल को बाइसेक्ट करे। ठीक है ना, ये मान लीजिए कि ये बाइसेक्ट कर दिया। ठीक है ना, तो ये बाइसेक्ट कर दिया। तो अगर ऐसा हुआ, जैसे ABC एक ट्रायंगल है और एक लाइन इस प्रकार से खींचा गया कि ये बाइसेक्ट हो रहा है, जैसे मान लो बाइसेक्ट होने का मतलब ये भी एंगल अगर थीटा है तो ये भी एंगल क्या है, थीटा है, यानी दोनों एंगल सेम है। तो जब दोनों एंगल सेम है तो इसका मतलब है कि ये जो लाइन है ना, मान लिया जाए AD, तो AD जो है वो एंगल बाइसेक्टर है। किसका, तो एंगल A का। नहीं समझ रहे हैं, ये जो आप बराबर बराबर हो तो बाइसेक्टर ही ना हुआ। ओके, तो इसी के लिए थ्योरम बना हुआ है, और आगे इसका काम पड़ जाता है। बहुत बड़े बड़े क्वेश्चन आसानी से ध्वस्त हो जाएंगे, और जब नहीं जानते होंगे तो आप इसमें फंसे रहेंगे बिल्कुल। ठीक है ना, तो यही चीज ये क्या स्टेट करता है कि अगर कभी ऐसा कंडीशन हो कि एक ट्रायंगल का कोई एक एंगल को बाइसेक्ट करने वाला एक लाइन खींचा जाए। ठीक है, तो लाइन खींच दिया AD और ये बाइसेक्टर है, तो क्या होता है, तो होता क्या है ना, यानी हमें अगर ऐसा दिया हो देन वी हैव टू प्रूव BD, ध्यान दीजिए कि ये जो AD है ये BC को जिस रेशियो में बांटता है, ये AD BC को जिस रेशियो में बांटता है वो रेशियो, जैसे देखिए ये BC BD अपॉन DC, वो रेशियो बराबर होता है, वो रेशियो बराबर होता है उन दोनों साइड्स के रेशियो के जिन्होंने मिलकर उस एंगल को बनाया है। तो एंगल A किससे बन रहा है, AB से और AC से। AB और AC कटा तो वही A बना, तो इन दोनों से बन रहा है। इसीलिए इस साइड का जो रेशियो होगा ना, जहां से ये AD बाइसेक्ट नहीं सॉरी इसको डिवाइड करा, तो ये जो रेशियो है तो ये इन दोनों साइड्स के रेशियो के बराबर होगा। अब सवाल उठता है कि चलो मान लीजिए दोनों साइड हो गया, तो दोनों साइड में पहले हम AB ले कि AC ले, ऊपर में क्या लिखूं, ऊपर में क्या लिखूं। तो इसके लिए देखिए इधर आपने क्या लिखा है BD, क्या लिखा है BD, तो BD के तरफ समझिए कि दो रेंज हो गया, जैसे ये लाइन बंटवारा कर दिया। ठीक है, BD के एरिया में कौन है, AB है, और CD के एरिया में कौन है, बोलिए ना देखिए सिंपल सोचना है। यहाँ क्या है B, तो B से रिलेटेड वाला साइड लिखिए ऊपर। ठीक है, यानी BA या AB, तो BD ऊपर है तो ऊपर में इधर से क्या होना चाहिए AB। बहुत इंपॉर्टेंट चीज है ये चीज,
BD है तो AB और CD है तो C वाला साइड, तो C वाला कौन है, तो C है, यानी कि AC। तो यही होता है, अगर कोई भी एक लाइन बाइसेक्ट करता हो किसी एंगल को, किसी ट्रायंगल के किसी एक एंगल को, तो जिस भी रेशियो में सामने वाले साइड को वो डिवाइड करा, वो रेशियो बाकी दो साइड्स के रेशियो के बराबर होता है। दिस इज कॉल्ड एंगल बाइसेक्टर थ्योरम। समझ गए? तो अब इसे हम लोग स्टेटमेंट के रूप में लिखेंगे, है ना। तो देखिए इसके अकॉर्डिंग क्या होता है स्टूडेंट, कि इफ अ लाइन, है ना, इफ अ लाइन बाइसेक्ट्स, है ना, एनी एंगल, बाइसेक्ट्स एनी एंगल ऑफ अ ट्रायंगल, ओके ना, देन the ratio of two sides, है ना, the ratio of two sides containing the angle, समझते जी, containing the angle, यानी एक को कंटेन करते हैं, containing the angle is equal to the ratio of opposite, है ना, the ratio of opposite side of the angle। समझ गए? यही बात है। देखिए मैंने ओन वर्ड में लिखा, आप किताब से हूबहू वही स्टेटमेंट भी उतार सकते हैं, मीनिंग सेम है ना। मैं आपको करके सिखाता हूं कि इफ अ लाइन बाइसेक्ट्स एनी एंगल ऑफ अ ट्रायंगल, तो यहां तक की मुद्दा इस बात से क्लियर होती है कि एक लाइन AD है जो एक ट्रायंगल ABC के एंगल A को बाइसेक्ट करती है, ओके। देन द रेशियो ऑफ टू साइड्स, है ना, कंटेनिंग द एंगल, तो कौन से साइड्स, यानी जो एंगल को कंटेन कर रहे हैं, जिनसे एंगल बना हुआ है, तो AB और AC, तो इन दोनों साइड्स का जो रेशियो है ना बराबर होता है उस साइड के रेशियो के, यानी कि वो जो साइड डिवाइड हो पाता है जिससे, है ना, जिसको AD डिवाइड कर रहा है, उस साइड के रेशियो से। इसमें ये जिक्र नहीं था कौन ऊपर नीचे, आपको मैंने इसे सिखा दिया, समझ गए। चलिए तो अब इसका हम लोग प्रूफ देखेंगे, ओके ना, कि इसका प्रूफ कैसे करेंगे। तो सबसे पहले आप इसमें गिवन टू प्रूफ पे आ जाइए भाई। ये गिवन में आप क्या समझ रहे हैं कि AD बाइसेक्ट्स एंगल A, ये समझ रहे हैं, ठीक है ना। और टू प्रूफ क्या है भाई, और ये भी चीज लिख दीजिए, एंड चाहे ऐसे कर दीजिए, AD बाइसेक्ट्स एंगल A ऑफ ट्रायंगल ABC, बस बात काफी। अब टू प्रूफ क्या करना है, टू प्रूफ वो लिखा हुआ है मैंने, प्रूफ करना है आपको BD बाई DC बराबर AB बाई AC, ये प्रूफ करना है, ठीक है ना। अब हम यहाँ पे कंस्ट्रक्शन करेंगे। अब उसको मैं इरेज कर देता हूँ, क्योंकि आप थ्योरम को बहुत अच्छे से समझ चुके होंगे, है ना। अगर आप समझने की कोशिश किए होंगे तो आसानी से समझ गए होंगे। हम लोग अब इसके प्रूफ पे आएंगे। तो प्रूफ करने के लिए हमको कंस्ट्रक्शन चाहिए। जरा प्यार से देखो इस चीज को कि किस रूप का दिख रहा है। कुछ ऐसा ही प्रूफ करना होता है ना थेल्स थ्योरम में, तो थेल्स थ्योरम का अगर इस्तेमाल करें तो इस तरह का प्रूफ मिलेगा नहीं, इस तरह क्या मिलेगा, प्रूफ हमें मिलेगा। ओके, तो देखिए थेल्स थ्योरम का इस्तेमाल करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, ठीक है, ध्यान से समझिएगा। BD बाई DC तो मिल रहा है भाई, BD बाई DC तो मिल रहा है ना। तो क्यों ना यहां से होते हुए एक ट्रायंगल बना दिया जाए, है ना। देखिए जरा हम अगर इसको करेंगे, इसको जरा हम हटा देते हैं, क्योंकि अब आप ये चीज तो समझ गए भाई, ये थ्योरम क्या है। स्टेटमेंट उतार लीजिए, अगर नहीं उतारे हैं तो बैक जाकर उतार लीजिए, किताब से उतार लीजिएगा, साइड बुक से, ठीक है। चलिए तो अब इसमें जरा कंस्ट्रक्शन करेंगे, एकदम ध्यान से समझिएगा। BD बाई DC, तो BD बाई DC, अगर
हम कुछ ऐसा करें, एकदम इसको एक ट्रायंगल की तरह ले जाइए, ठीक है ना, और फिर इसको ऐसा कुछ ले जाना कि ये पैरेलल में आए। ये जरा तिरछा भी बन गया होगा, उसके लिए सॉरी, क्योंकि ये तो स्केल से बन नहीं रहा है, ठीक है ना। मैं एक काम करता हूं, सीधा ठीक है ना। चलिए, तो अब इसको ना मैं जरा डॉट डॉट कर देता हूं। ओके, तो ये एक तरह का कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा। ऐसे क्यों करना पड़ेगा सर? बिल्कुल आसान है समझना, इस बात को ध्यान से समझिए। अगर मैं इसको क्यों बढ़ाया, क्यों? क्योंकि मान लो कि हमें एक ये P मान लिया है इसको, ठीक है, तो BPC एक ट्रायंगल मिला, ठीक है, और इसको इस प्रकार से बढ़ाया, इसको C से CP खींचा है मैंने, ताकि ये AD के पैरेलल हो। किसके पैरेलल हो? AD के। तो अब अगर हम PBC की बात करें तो उसमें देखो AD पैरेलल क्या हो जाएगा? PC हो जाएगा। ध्यान से समझिए, हम CP पैरेलल खींचेंगे कंस्ट्रक्शन से, किसके? AD के। लिख देते हैं यहाँ पे, ठीक है, कंस्ट्रक्ट CP पैरेलल, है ना, AD। ओके, फिर क्या किए हैं? एंड प्रोड्यूस A, है ना, प्रोड्यूस AB टू P, मतलब AB को हम P तक बढ़ा दिए, ठीक है ना। तो ये कंस्ट्रक्शन होगा हमारा। तब ये चीज आप उतार लीजिए, क्योंकि मैं इसे अब हटाने वाला हूं, समझ गए? हटा दे रहा हूं, केवल टू प्रूफ का लक्ष्य है, तो इसलिए इसको रखेंगे ताकि आपको समझाने में आसानी हो। ये हटा देते हैं हम। ओके, देखिए, तो ये प्रूफ करना है हमें, ये हमारे सामने लक्ष्य के रूप में रहेगा भाई। ये हट गया, ठीक है, ये लाना है। तो देखिए, अगर ध्यान से यहाँ पे प्रूफ में आप आएंगे, प्रूफ, है ना, तो आइए सीधा सीधा इन ट्रायंगल BPC, ठीक है। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए क्योंकि देखिए इसमें हमें AD इज पैरेलल टू CP मिला। कहां से भाई? तो मिल गया कहां से? बाई कंस्ट्रक्शन। अरे भाई, ऐसा प्रूव करना था, और ऐसा प्रूफ थेल्स थ्योरम से ही हो सकता है। इसीलिए यहां पे एक ट्रायंगल चाहिए जिसमें एक साइड के पैरेलल कोई लाइन जानी चाहिए, तो हमें वो साइड बढ़ा दिया मैंने इसे मिला के, और ये लाइन इसके पैरेलल लेकर गए हैं। क्योंकि हमारे पास ऑप्शन था, मैं चाहता ऐसे भी लिखे जा सकता था, मैं चाहता ऐसे भी जा सकता था, ऐसे भी जा सकता था, बहुत तरह के ऑप्शंस थे। लेकिन मैंने कंस्ट्रक्शन कैसा किया कि ये इसके पैरेलल हो। जब पैरेलल नहीं करता तो फिर हमारे पास कोई ऑप्शन ही नहीं था, मतलब कुछ फॉर्मूला लगाने का कोई तरीका था क्या? नहीं था। इसीलिए हम पैरेलल करेंगे, कि पैरेलल करेंगे तो हमें थेल्स थ्योरम अप्लाई करने की इजाजत है, ठीक है ना। चलिए, तो अब यहां लिख सकते हैं क्या एक चीज, कि बाई बीपीटी मतलब याद हो गया होगा, बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम, ठीक है। बीपीटी के अनुसार आप एक काम करिए, बी से लेकर चलना चालू करिए, तो आप क्या लिखेंगे कि BD बाई BD बाई DC बराबर, ध्यान दीजिए, B से ही, तो AB बाई AP। अच्छा सर, बड़ा आसान था। हाँ, बिल्कुल आसान है, लेकिन एक जगह अटक गया बात। कहाँ? देखिए, BD बाई DC भी आ गया है, BD बाई DC भी आ गया है। और मैं क्यों कह रहा था? उस टाइम बोला था ना कि B है तो AB वाला लिखो, देख लिए, B से शुरू करेंगे तो AB वाला ही शुरू करेंगे, लेंगे थेल्स थ्योरम के लिए, तो इसलिए BD है तो ऊपर AB रहेगा। आप समझ गए होंगे। नीचे में AP आ गया सर, ये AP, जबकि हमें क्या लाना था? AC लाना था। मतलब AP को हटा दो, और हटाकर अगर AC हो जाए ना तो बात एकदम बिल्कुल क्लियर हो जाएगी, मतलब प्रूव हो जाएगा। अच्छा, इसीलिए मेरा अगला स्टेप अप होगा स्टूडेंट, कि किसी भी तरीके से AP और AC को बराबर दिखाऊं, कि ये बराबर कैसे है, ठीक है ना। AP और AC कैसे बराबर होंगे, अब हमारा वही लक्ष्य होगा, ठीक है। तो इसको हमने मान लिया इक्वेशन 1। ओके, चलिए
अब देखते हैं कि ये बराबर कैसे होगा। तो बराबर करेंगे कैसे भाई, ध्यान दीजिएगा जरा। ये AD जो है वो CP के पैरेलल है। क्या है? AD पैरेलल CP, ठीक है ना। तो देखिए जब ये AD CP के पैरेलल है तो ये वाला जो एंगल है थीटा, तो यहां भी कितना होगा? थीटा, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल से। इतना ज्ञान है ना बालक लोग, ये थीटा तो ये भी कितना? थीटा। अब देखो जब AD CP के पैरेलल है तो ये थीटा तो ये भी क्या होगा? थीटा होगा। अरे वाह सर क्या बात है, आसान हो गया। अब देखो ट्रायंगल APC में ये दोनों एंगल्स बराबर हो गए। तो जब दोनों एंगल्स बराबर हो गए हैं तो इसका मतलब इनके अपोजिट साइड्स भी आपस में बराबर होंगे ना। तो वही बात यहां पे करेंगे, है ना। देखिए नाउ आप अगर ऐसे लिखें कि AD इज पैरेलल टू CP, ठीक है ना। ये यहां पे तो लिख ही दिया है मैंने, एक साथ ये काम कर लेते हैं। ओके, तो ये तो दिया हुआ है AD पैरेलल CP। अब इसी का इस्तेमाल करेंगे तो यहाँ पे हम एंड लिख के आगे बढ़ सकते हैं कि एंड, देखिए एंगल AP है ना, APC बराबर एंगल एंगल BAD, ठीक है ना। अब कहाँ से लिखेंगे? तो बाई कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल, ये आप समझते हैं। उसी प्रकार से आप लिख सकते हैं कि अच्छा ये कितना हो जाएगा? बराबर थीटा। थीटा मैंने फिगर में दिखाया है। उसी प्रकार से आप लिख सकते हैं एक चीज कि एंगल AC है ना और P, ACP बराबर एंगल DAC, ठीक है ना। ये भी बराबर थीटा। तो कहाँ से भाई? तो बराबर बाई अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, ठीक है। तो APC भी थीटा के बराबर और ACP भी थीटा के बराबर है। देयरफॉर एंगल APC बराबर एंगल ACP, यानी APC बराबर एंगल ACP। समझाने का तो काम हम पहले ही कर चुके थे, लेकिन आपके मन में एक सवाल आएगा कि एग्जाम में आएगा तो कैसे प्रूव करेंगे? तब लिख के करेंगे ना, तो ऐसा के लिख के करिएगा जैसे हम बता रहे हैं आपको। तो ये बराबर इतना हो गया, ये देख लिया आपने इतना हुआ, चलो ठीक है इतना। अब आप जानते हैं कि ये एक ही ट्रायंगल में है, तो एक ही ट्रायंगल में है तो इनके अपोजिट साइड्स क्या हैं? तो देखिए APC का अपोजिट AC और उसका अपोजिट AB, यानी आ गया ना। सॉरी AC बराबर AP, B ना AP, ठीक है इतना, है ना। चलिए तो AC बराबर AP आ गया। अब तो बहुत काम आसान हो गया। नहीं, आपको यहाँ पे AC ना चाहिए था, लाना था तो AC लाना चाहिए था। अब इसमें पुट कर दीजिए, बस हो गया। आपको यही ना प्रूव करना था, तो लिख देंगे यहाँ पे। क्या करेंगे आप? तो करेंगे कि पुट, है ना, द वैल्यू ऑफ AP। आप एकदम लिख के अगर बनाइएगा, पुट द वैल्यू ऑफ AP इन इक्वेशन 1। तो इसमें AP रखिएगा तब क्या आ जाएगा? देयरफॉर BD बाई DC बराबर क्या हम लिखेंगे? तो AB बाई AC। समझ गए? तो एकदम याद रखिएगा। तो ये रिजल्ट हमने प्रूव कर दिया कि जब भी अगर एक लाइन AD किसी एक एंगल को बाइसेक्ट करेगी, है ना, तो जिस साइड को बाइसेक्ट किया उसका रेशियो BD बाई DC बराबर बाकी जो दो साइड्स उस एंगल को कंटेन किए हुए हैं उनके रेशियो के ये बराबर होगा। अगर इधर B है तो ऊपर में भी B वाला पार्ट होना चाहिए, इधर C है तो नीचे भी इसमें C है तो नीचे भी C वाला पार्ट होना चाहिए। समझ गए? तो ये रहा स्टूडेंट्स एंगल बाइसेक्टर थ्योरम। अब हम लोग इसका कन्वर्स देखेंगे, कन्वर्स ऑफ एंगल बाइसेक्टर थ्योरम। ओके, तो चलिए उसको देखने के बाद इस पे कुछ क्वेश्चंस हम लोग करेंगे। ओके ना, चलिए अगला को देखते हैं थ्योरम। तो देखिए ये है कन्वर्स ऑफ एंगल बाइसेक्टर थ्योरम। मन में एक सवाल उठा होगा कि ये कैसा थ्योरम है इतना लंबा सा।
चिंता ना करें, कोई भी बुक उठा के ढूंढिए, आपको इतना लंबा सा थ्योरम नहीं मिलेगा। ये मैंने ओन वर्ड में लिखा है, हालांकि ये कभी एग्जाम में आएगा नहीं, पहले एक बात आपको क्लियर कर दूं, है ना। क्योंकि देखिए आपको आएगा तो इस रूप में, जैसे और करके ये जो लिखा है मैंने, ठीक है, कि इन ट्रायंगल ABC AD इज ड्रॉन फ्रॉम A, तो A से AD ड्रॉन किया गया, ठीक है। जो पढ़े उसका जस्ट उल्टा इस प्रकार से, ताकि BD बाई DC बराबर AB बाई AC हो, है ना, BD बाई DC बराबर बाई AC हो। देन प्रूव करना है कि AD जो है ना वो इस एंगल A को बाइसेक्ट कर रहा है, ठीक है, यही चीज है। अब इस बात को अगर थ्योरम के रूप में लिखना है तो मैंने इस प्रकार से लिखा, ध्यान दीजिएगा, लाइन बाय लाइन पढ़ के समझा रहा हूं। इफ अ लाइन, तो लाइन क्या हुआ है AD, ठीक है, इज ड्रॉन फ्रॉम एनी वर्टिक्स, वर्टिक्स यानी कि A एक वर्टिक्स हो गया, वर्टिक्स 3 होते हैं ABC, तो A एक वर्टिक्स हो गया, तो फ्रॉम एनी वर्टिक्स ऑफ अ ट्रायंगल, तो ट्रायंगल मतलब ABC हो गया, ठीक है ना। टू इंटरसेक्ट द अपोजिट साइड, इंटरसेक्ट ना कि बाइसेक्ट, तो इंटरसेक्ट करने के लिए खींचा अपोजिट साइड को, यानी वर्टिक्स के अपोजिट जो साइड है, ठीक है, इन सच अ वे, यानी इस प्रकार से, ताकि दैट द रेशियो इन विच द अपोजिट साइड इज डिवाइडेड बाई लाइन, बाई द लाइन जो कह लीजिए, यानी इस प्रकार से ये इंटरसेक्ट करता है ताकि ये जिस रेशियो में ये अपोजिट साइड बाइसेक्ट हो रहा है, किसके द्वारा, इस लाइन के द्वारा, जिस रेशियो में ये अपोजिट साइड यानी BC बाइसेक्ट हो रहा है, सॉरी डिवाइड होगा, बाइसेक्ट नहीं लिखे ना, अपोजिट साइड इज डिवाइडेड, बाइसेक्ट और डिवाइड में अंतर होता है, डिवाइड मतलब कि जरूरी नहीं कि बराबर हिस्सों में, बस बंटवारा हुआ, ठीक है, तो डिवाइड हो रहा है जिस भी रेशियो में इस ये अपोजिट साइड इस लाइन के द्वारा, है ना, ये इक्वल है, यानी वो रेशियो, देखिए ये वो रेशियो है जो अपोजिट साइड डिवाइड हो गया BD इज टू DC के रेशियो में, ये इक्वल है, इज इक्वल टू द रेशियो ऑफ अदर टू साइड्स, ठीक है ना, तो एक साइड हो ही गया तो अदर टू साइड्स के रेशियो के बराबर हो गया, ठीक है ना। देन देखिए यहां भी देन है, यहां देखिए दैट, ये प्रूव छूट गया है, प्रूव दैट, है ना, प्रूव दैट द लाइन मस्ट बाइसेक्ट्स द एंगल, ये जो लाइन है ये बिल्कुल पक्का उस एंगल को बाइसेक्ट करेगी, बाइसेक्ट कहा गया भाई, बाइसेक्ट्स द एंगल विच कंटेन अदर टू साइड्स, यानी कि जो अदर दो साइड्स को कंटेन, यानी कि जो अदर दो साइड मिलकर के इस एंगल को बना रहे उसको बाइसेक्ट कर रहा है। तो अगर ये सरदर्द की तरह लगे तो इसको छोड़ सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आप इसी चीज को ध्यान में रखें, जस्ट उल्टा है, आपको ये रेशियो दिया हुआ है और तब प्रूव करना है कि एंगल 1 बराबर एंगल 2 है, यही बस कहने की बात है इसमें, ठीक है। चलिए तो अब मैं इसको जरा इरेज कर लेता हूं, अब हम लोग इसके प्रूफ पे सोचेंगे, ठीक है ना। चलिए जरा ध्यान दीजिए, इसका प्रूफ पहले ही मैंने कर लिया क्योंकि समय कुछ ज्यादा लग जाता है इसमें, तो मैं चिंता ना करें, मैंने क्वेश्चन इरेज कर दिया, आपको लिख दे रहा हूं क्या प्रूफ गिवन है और क्या प्रूफ करना है, ठीक है। देखिए ये तो आपका साइड ट्रायंगल था भाई, इसमें आपको दिया हुआ है, गिवन है, क्या गिवन है भाई, तो BD अपॉन DC बराबर AB अपॉन AC, ठीक है ना, इधर ही लिख देता हूं। टू प्रूव करना है, क्या प्रूव करना है भाई, तो एंगल 1 बराबर एंगल 2, साफ शब्दों में लिख देते हैं, एंगल 1 बराबर एंगल 2 प्रूव करना है, ठीक है ना। अब देखिए यहां मैंने कंस्ट्रक्शन किया, पहले का जो कंस्ट्रक्शन था वो था कि ये लाइन एक ले जाएंगे इस प्रकार से ताकि AD के पैरेलल हो, किस में, तो एंगल बाइसेक्टर थ्योरम में, लेकिन देखिए उसमें पैरेलल ले जा करके और तब इन दोनों को बराबर दिखाए थे,
और इसमें उल्टा कर देंगे क्योंकि हम लोग उल्टा ही प्रूव कर रहे हैं। तो इसमें बराबर ले जा करके, बराबर ले जा करके ऐसे, तो कंस्ट्रक्शन क्या है कि प्रोड्यूस, है ना, प्रोड्यूस ए बी टू पी, ए बी को पी तक इस प्रकार से बढ़ाया, प्रोड्यूस ए बी टू पी, है ना, सच दैट ए पी इज इक्वस टू ए सी, ए पी इज इक्वस टू ए सी। ए बी को इस प्रकार से पी तक बढ़ाया ताकि ए पी बराबर ए सी हो। ठीक है, ये मैंने कंस्ट्रक्शन ले लिया। कर सकते हैं भाई, मान लो कि ये आपको पता हो कि 5 है तो इसको 5 हम बढ़ा सकते हैं। नहीं, 5 बढ़ाने के बाद सी से उसको मिला दिया, है ना, एंड देन ज्वाइन सी पी, सी और पी को ज्वाइन कर दिया। ओके ना, चलिए भाई, तो अब हम बात करेंगे प्रूफ पे। बेहद आसान है, जो आपको मालूम है उसको लेकर चलिए जरा। ठीक है ना, आपको क्या मालूम है स्टूडेंट्स, तो यहां पे आपको मालूम है कि सिंस बी डी, देखिए हमारा मेन लक्ष्य क्या है, मेन लक्ष्य है 1 बराबर 2 करना। ठीक है ना, अब एक ध्यान देने वाली बात क्या है कि अगर कंस्ट्रक्शन से ये ए पी बराबर ए सी है तो ये थीटा है, तो ये भी क्या होगा, थीटा हो जाएगा। अगर ये थीटा है तो ये भी क्या हो जाएगा, थीटा। क्यों, क्योंकि ए पी बराबर ए सी, उस पर बाद में बात कर लेंगे, पहले ये जरा देख लेते हैं हम लोग। ठीक है ना, सोच के देखिए कि 1 बराबर 2 करना है तो कैसे काम बनेगा। अगर हमने एडी पैरेलल सीपी कर ले, याद रखिएगा हमेशा एंगल बाइसेक्टर थ्योरम में कंस्ट्रक्शन के तौर पे हम लोग यहां से पैरेलल खींचते हैं और तब बराबर प्रूव करते हैं, और कन्वर्स में हम लोग बराबर ले जाते हैं और तब इसको और इसको पैरेलल प्रूव करते हैं। ठीक है ना, तो ये पैरेलल प्रूव करेंगे, उसके बाद हम एंगल के बारे में आएंगे। तो पैरेलल प्रूव करने के लिए सबसे पहला काम कन्वर्ज ऑफ थेल्स थ्योरम में आइए। अगर प्रोपोर्शनल दिखाना है तो थेल्स थ्योरम, और पैरेलल दिखाना है तो कन्वर्ज ऑफ थेल्स थ्योरम में आइए, तो उसी का इस्तेमाल करना होगा। ठीक है, उसके लिए इस तरह का रेशियो दिया हुआ है, देखिए बी डी बाई सी डी बराबर ए बी बाई ए सी। ठीक है, अब देखिएगा, तो ये बी डी बाई सी डी बराबर, देखिएगा जरा ध्यान से, ए बी से कोई लेन देन नहीं है। चलिए भाई, तो ये ए बी, अच्छा जरा कंस्ट्रक्शन देखिए, ए सी के जगह पे क्या लिख सकते हैं हम, ए पी लिख सकते हैं। तो यहां पर ए पी लिख दिया आपने, क्या लिखेंगे कि सिंस ए सी बराबर ए पी, कहां से भाई, तो बाई कंस्ट्रक्शन के सहारे मैंने ए सी के जगह पे ए पी लिख दिया। ठीक है, अब देखिए, तो ये देखिए बी डी बाई डी सी बराबर ए बी बाई ए पी। तो सर हमने तो ऐसा सुना है कि जब 2 साइड्स, देखो ध्यान से, ट्रायंगल पी बी सी में, ट्रायंगल पी बी सी में 2 साइड्स बी सी और बी पी को ध्यान से देखिए, दोनों ही सेम रेशियो में बटे हुए हैं। बी डी बाई डी सी बराबर ए बी बाई ए पी हो रहा है, यहां पे हुआ। इसलिए अगर इस ट्रायंगल में लिख देंगे अगर ऐसे कि इन ट्रायंगल बी पी सी, ओके, अप्लाइड कन्वर्ज ऑफ बीपीटी, मतलब थेल्स थ्योरम का विलोम, उल्टा। तो अगर इस ट्रायंगल में हम अप्लाइड करेंगे तो हमें एक चीज क्लियर होता है कि देन, है ना, AD इज पैरेलल टू CD हो जाए, CP हो जाएगा, AD इज पैरेलल टू CP हो जाएगा। क्या हुआ, हाँ, तो AD इज पैरेलल टू CP हो जाएगा। ओके ना, चलिए, सॉरी फॉर डिस्टर्बेंस, आगे देखिए। तो यहां देखेंगे, जब यही तो हमें चाहिए था, अब AD पैरेलल CP हो गया। यहां तक मुद्दा क्लियर हुआ कि नहीं, एकदम हो गया होगा भाई। ये दिया था, AC को AP में बदल दिया, और जब ये हो गया तो थेल्स कन्वर्स से AD पैरेलल क्या हो जाएगा, CP हो जाएगा। अब देखिए, अब जरा मैं
आता हूं, हमें 1 बराबर 2 करना है ना। अब ये सभी बातें हटेंगी, है ना। आपको पता है कि 1 बराबर 2 करना है, याद रखें, भूल जाएंगे तो वापस जाए वीडियो में। अब हम लोग इसी पे आएंगे, है ना, कि जब देखो ओरली में बता दे रहा हूं, अगर ये पैरेलल हो गया तो पैरेलल हो गया अगर, तो क्या लिख सकते हैं आप, देखो पैरेलल हुआ तो थीटा बराबर 2 हो गया, और उसी प्रकार से थीटा बराबर 1 भी होगा ये करस्पॉन्डिंग से। तो जब थीटा 2 के बराबर है और यही थीटा 1 के बराबर है, इसका मतलब 1 और 2 आपस में बराबर होंगे। इसी को थ्योरेटिकली लिख दीजिए कि जब ये पैरेलल हुआ, है ना, देन लिख सकते हैं आप ऐसे कि एंगल 2 बराबर एंगल ACP, है ना, कहाँ से भाई, तो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। ओके, उसी प्रकार से आप ये भी लिख सकते हैं, एंड एंगल 1 बराबर एंगल APC, ठीक है ना, ये भी लिख सकते हैं। तो कहाँ से, तो बाई कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स, ठीक है। तो आप देख सकते हैं, देखिए ये भी थीटा है और ये भी थीटा है, तो इस प्रकार से 2 भी थीटा के बराबर, 1 भी थीटा के बराबर, इसी प्रकार से 1 बराबर क्या हुआ, 2। जब 1 2 के बराबर हो गया तो इसका मतलब है कि देयरफॉर AD बाइसेक्ट्स एंगल A, ठीक है। तो यही था कन्वर्ज ऑफ एंगल बाइसेक्टर थ्योरम। ओके, अब इस पे हम लोग थोड़ा क्वेश्चन कर लेते हैं, 1-2 क्वेश्चन, मतलब 2 या 3 क्वेश्चन करेंगे उसके बाद आपका ये वाला वीडियो खत्म हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे क्या, सिमिलैरिटी ऑफ ट्रायंगल्स पे। ओके ना, तो चलिए अब हम इसमें 1-2 क्वेश्चन देख लेते हैं इस पे, ताकि आपका कॉन्सेप्ट और भी क्लियर हो जाए। ओके ना, चलिए। तो देखिए, अब एंगल बाइसेक्टर थ्योरम आपने देखा, और वो भी देखा, वो क्वेश्चन के तौर पे भी है, वैसे ही डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ठीक है। RS वाले या RD सर में बनाएंगे तो आपको इस तरह क्वेश्चंस मिलेंगे, ठीक है। और बाकी जैसे क्वेश्चन मिलेंगे तो मैंने आपको करा दिया है पहले के वीडियोस में, ठीक है, क्योंकि आज ये इसका लास्ट क्वेश्चन होगा, और इसके बाद हम लोग बात करेंगे सीधा सिमिलैरिटी ऑफ ट्रायंगल्स पे, ठीक है ना। तो देखिए, अभी अभी आपने एंगल बाइसेक्टर थ्योरम पढ़ा, उसी पे क्वेश्चन है इन ट्रायंगल ABC AD इज द बाइसेक्टर ऑफ एंगल A, AD इज द बाइसेक्टर ऑफ एंगल A। तो यदि बाइसेक्टर दे दिया, देखिए आपके पास क्या हो गया, अगर ये बाइसेक्टर दे दिया तो आप इसना हो गए फ्री। देखिए सॉल्यूशन की अगर बात करेंगे अगर, तो क्वेश्चन नंबर 1 की बात करिए, ठीक है। यहां देखिए, अगर AD, है ना, AD बाइसेक्ट्स एंगल A, ये बात है, तो देयरफॉर बाई एंगल बाइसेक्टर थ्योरम हम लोग लिख सकते हैं ना कि AB बाई AC बराबर BD बाई DC। यहीं पे ध्यान रखना है बच्चों कि AB, देखो इधर से अगर AB बाई AC रखा तो इधर दोनों में तो A शामिल है, ठीक है, कौन अलग अलग है, B और C। तो B है तो B वाला इधर लेंगे, जैसे BD लेंगे कि CD लेंगे, तो BD लेंगे, क्योंकि हम प्रूव करा चुके हैं आपको, ठीक है। हाँ, तो वही चीज अब इस्तेमाल करिए। क्वेश्चन नंबर 1 में देखिए, AB बराबर 6.4 दिया है, AC 8 दिया है, BD दिया है और CD पूछ रहा है, निकाल लीजिए। AB बराबर आपको 6.4 दिया है, AC है 8 और BD कितना है, तो 5.6, CD पूछ रहा है। बहुत सिंपल सी बात, पहली बात तो ये पॉइंट और ये पॉइंट खत्म, 8 से ये 8 बार में और फिर 8 से ये 7 बार में, तो CD का वैल्यू बोलिए कितना आएगा, CD बराबर 7 सेंटीमीटर आ जाएगा। बेहद आसान, बहुत ही आसान क्वेश्चन है, बन जाएगा ना आराम से, ठीक है। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं, इसी में जो दूसरा है, तो वो बहुत बेहद आसान है, वो भी आप वही करेंगे, लेकिन इसमें कुछ बात है। क्या है सर, ये देखिए जरा कि AB, AC और BC तीनों ही साइड दिया है। AB कितना दिया है, AB है 10 सेंटीमीटर में, AC है 14 और BD है, BC है 6, BC पूरा BC 6 है, तो आपको BD और CD निकालना है, ठीक है। अब आप जानते हो क्या
कि अगर बाइसेक्टर है, AD एंगल ए का बाइसेक्टर है, तो आप लिखते हो BD बाई CD बराबर AB बाई AC। एकदम भूलना नहीं है। देखो ए तो दोनों में है, देखिए BD, B ऊपर तो B ऊपर, C नीचे तो C नीचे, ये याद रखना चाहिए। समझ गए ना? हाँ, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगा फिर। ठीक है, चलिए ऐसे भी देख सकते हैं। BD लिखे तो BD की तरफ कौन है, ये आराम से जा सकता है, कोई रुकावट नहीं है, क्योंकि BD अगर AC की तरफ जाना चाहेगा तो बीच में रुकावट है AD का। समझ रहे हैं? जैसे भी समझ लीजिए। तो BD तो नहीं मालूम है, दोनों मिल के 6 है, तो अगर हम इसको x मानते हैं तो ये कितना होगा, 6 - x होगा। तो वही काम करेंगे, ये x मान लिया और CD 6 - x हो गया। AB कितना है, तो AB है 10 और AC है 14। देखिए 5 और ये 7, तो ये कितना होगा स्टूडेंट, तो 7x बराबर 30 - 5x, तो ये इधर आ जाएगा। तो 7 × 5 = 12x, 7 × 5 = 12, इधर जुड़ जाएगा, देख लेते हैं। ठीक है, 6 × 5 = 30 - 5x 7x, ठीक है, 12x बराबर 30, तो ये 2 और ये 5। ठीक है, तो x बराबर कितना हो गया, 2.5, 5/2 में 2.5। तो हमें पूछ रहा था क्या क्या, BD, तो BD बराबर x बराबर कितना हो गया, 2.5, और फिर CD तो 6 - x यानी 6 - 2.5, तो 6 में से 2.5 घटेगा तो 3.5 यानी 3.5 सेंटीमीटर। समझ गए? तो ये ऐसे ही बहुत ही सिंपल क्वेश्चंस होते हैं। मैं सोच रहा हूँ एक क्वेश्चन और आपको करा देता हूँ। ठीक है, ये तो बहुत आसान है। एक क्वेश्चन जो आपको मिलेगा साइड बुक में, ठीक है, उसके बाद आपका ये चैप्टर खत्म। चैप्टर मतलब कि एंगल थेस थ्योरम से रिलेटेड जो क्वेश्चन है, क्वेरी है, वो खत्म हो जाएंगे। ठीक है ना? तो चलिए अगले क्वेश्चन में देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन देखिए, और इस क्वेश्चन से आपको सीखने को मिलेगा कि आप बेकार का ज्योमेट्री से डरते हैं, है ना? देखिए देखने से कितना भयंकर लग रहा है ना, अरे इतना कैसे प्रूव करेंगे, है ना? लेकिन कितना आसान है, आप इस बात का अंदाजा भी नहीं लगा सकते हैं। क्वेश्चन देखते हैं। इन ट्रायंगल ABC द बाइसेक्टर ऑफ एंगल B, द बाइसेक्टर ऑफ एंगल B, ठीक है, मीट्स AC एट D। देखिए बाइसेक्टर ऑफ एंगल B, एंगल B का बाइसेक्टर जो भी है वो AC को कहां पे मिल रहा है, D पे मिल रहा है। ठीक है, अ लाइन PQ पैरेलल AC, अ लाइन PQ पैरेलल AC। देखिए जैसे मैं पढ़ रहा हूं क्वेश्चन ना, क्वेश्चन पढ़ के और फिगर मिला रहा हूं ना, ऐसे ही आपको भी सीखना चाहिए, करना चाहिए, तभी ज्योमेट्री क्लियर होगा, अदरवाइज नहीं होगा। ठीक है, तो ये किया, मीट्स AB BC एंड BD। देखिए AB BC एंड AC, ठीक है, सॉरी BD एट PQR रिस्पेक्टिवली। तो AB को P पे मिला, BC को Q पे मिला और BD को R पे मिला। ठीक है, तो आपको शो करना है BP क्रॉस QR, BP क्रॉस QR बराबर BQ क्रॉस PR, या इंटू भी पढ़ लीजिए। देखिए सिंपल सी बात है, आप जन को ये प्रूव करना है तो इस बात को हम ऐसे भी तो कह सकते हैं कि BP बाई PR बराबर BQ, है ना, BP बाई PR बराबर BQ बाई QR। हम ये प्रूफ पहले कर दें और जब ये कर देंगे तो ये ला देंगे, है कि नहीं, क्रॉस कर देंगे तो हो जाएगा। और ये बिल्कुल सिंपल है। ये कैसे, तो ये लगा कितना आसान है ना। अगर BD एंगल बाइसेक्टर है एंगल B का, तो इस ट्रायंगल में भी तो वो थ्योरम काम करेगा, ट्रायंगल BPQ में। ऐसे इन ट्रायंगल BPQ, ठीक है, क्या लिखेंगे, BR ऑल्सो, है ना, बाइसेक्टर ऑफ एंगल B। तो जब BR बाइसेक्टर ऑफ एंगल B का, तो देयरफॉर ये कह सकते हैं ना कि बाई यूजिंग एंगल बाइसेक्टर थ्योरम आप लिख सकते हैं कि BP बाई PR बराबर BQ बाई QR। अब इसी को आप क्रॉस कर दीजिए, तो BP इंटू QR बराबर, है ना, BQ इंटू PR। ये होता है, हो गया प्रूफ। अब आप करते तो सोचते कि ऐसा फिगर कैसे बनाएंगे, है ना, तो ऐसे ही प्रूफ करना है। तो स्टूडेंट्स
आई होप कि अगर आप थोड़े से भी पढ़ाकू स्टूडेंट है तो आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। ठीक है, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब कर ले। मैं आगे के भी एक एक क्वेश्चन भी बढ़िया से करा के दिखाऊंगा। अब देखेंगे पहले ये 3 लेक्चर के बाद कुछ सिलेक्टेड क्वेश्चंस अगर थेल्स थ्योरम से रिलेटेड अभी भी मिलते हैं जो स्टूडेंट्स को तंग करते हैं तो मैं आपको जरूर कराऊंगा वो चीज, उसके बाद ही सिमिलैरिटी पढ़ाऊंगा। मेरी वीडियो देखेंगे तो आपको कोई चीज छूटा नहीं मिलेगा, समझ गए, सारा कंप्लीट मिलेगा। ओके, थैंक यू आज का क्लास हमारा ये देखने के लिए, थैंक यू।